पागल हो गई हो क्या तुम लड़की? प्रताप जी को गुजरे हुए 22 साल बीत चुके हैं। जाओ जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। मैं तुम्हारे फिजूल के बातें सुनने के लिए यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती। सुनिए, अब क्या? उनकी पत्नी गायत्री शर्मा यहीं पर रहते हैं ना? कौन हो तुम? गायत्री भाभी को क्यों ढूंढ रही हो? देखिए, आप गायत्री जी को बुला दीजिए ना प्लीज। एक्चुअली मेरा नाम सूची है, मैं यूएस से आई हूँ। सूची? यूएस से? भाभी भाभी, अरे देखिए तो कौन आई है। कौन आया है? अरे आप खुद पहचानिए भाभी, वही आंखें, वही चेहरा, हूबहू मेरे प्रताप भैया के जैसी। सूची? तुम सूची हो? जी। आप आओ, अंदर आओ। क्या रे उमा, तो सूची को तब से यहीं पर खड़ी रखी है? कैसे बात करे, क्या बात करे, ये सोचते सोचते सूची बोल पड़ी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी? और तुम अचानक से यहाँ पे कैसे? सुशांत भैया और निहारिका भाभी नहीं आए हैं? नहीं, वो यूएस में ही है। मैं तो बस यहाँ पे इंडिया एक काम से आई थी, इसीलिए सोचा कि आपसे मिलके। तुम्हें हमारे बारे में किसने बताया? मुझे जहाँ तक पता है कि निहारिका भाभी तो कभी मेरा नाम तक जिक्र नहीं करेगी। फिर तुम यहाँ पे कैसे? जी नहीं, मॉम ने मुझे आपके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया, और ना ही उन्हें पता है कि मैं यहाँ पे आई हूँ आपसे मिलने। तुम कुछ खाई हो? रुको, मैं अभी तुम्हारे मनपसंद का गाजर का हलवा बना देती हूँ। गाजर का हलवा? हाँ, तुम्हें बहुत पसंद था बचपन में। रोज मेरे साथ झगड़ा करती थी कि मैं क्यों तुम्हारे लिए गाजर का हलवा नहीं बनाई। सच में? पता है आपको, सूची के साथ 2 घंटे पहले बात हुई थी मेरी, तब वो शादी में ही थी, पर अब वो अपना फोन बंद करके रखी है। इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम खामोखा टेंशन ले रही हो निहारिका। अरे शादी ब्याह का माहौल है, फोन चार्ज करना भूल गई होगी बस। नहीं, बात बस इतनी सी नहीं है। सूची को जरूर सब कुछ याद है और वो गायत्री भाभी से मिलने चली गई होगी, इसीलिए अपना फोन बंद करके रखी है। भैया, ये सामने वाला बंगलो किसका है? ये तो स्वर्गीय प्रतापनाथ शर्मा जी का बंगला है। अभी तो सिर्फ उनकी वाइफ गायत्री देवी ही रहती हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है। अरे विवेक भैया, आप यहाँ पे? कुणाल, तू? तेरा घर यहीं पर है क्या? हाँ भैया, कॉलेज खत्म होने के बाद से आप तो एकदम से गायब ही हो गए थे। सुनने को मिला है आजकल आप दिल्ली में रहते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ। यहाँ पे एक काम से आया था, तो बस बाहर थोड़ी देर के लिए घूमने चला आया। चलिए ना भैया, हमारे घर चलिए। अरे यही बगल वाला घर है, प्लीज भैया। हाँ ठीक है, चलो। माँ, देखो कौन आए हैं, विवेक भैया, जिनके वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला था। अरे बेटा, आपके बारे में बहुत सुना है, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? जी आंटी, वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त इस बगल वाले बंगले में किसी काम से आई है। बस काम खत्म होते ही हम दोनों निकल जाएंगे। तो फिर ठीक है भैया, आज का लंच हमारे यहाँ। अरे नहीं नहीं, सूची का काम खत्म ही हो रहा होगा, हम अभी कुछ देर में निकल जाएंगे। क्या नाम बताया बेटा अपने दोस्त का? सूची? हाँ आंटी, सूची। क्यों, क्या हुआ? ओह, तो आखिर में सूची अपनी माँ को ढूंढ के आ ही गई यहाँ पे। अपनी माँ के पास? हाँ, उसकी सगी माँ गायत्री। वाह, गाजर का हलवा तो सच में बहुत टेस्टी है। यूएस में मैं कभी भी इसे टेस्ट नहीं की थी। थैंक यू। थैंक यू माँ को? मेरा मतलब है, मुझे ये छोटी सी चीज के लिए क्यों थैंक यू बोल रही हो सूची? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारा घर यहाँ पे है, हमारा नाम, और तुम मेरी बेटी हो? यूएस में जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुई, उस दिन मॉम डैड बहुत खुश थे।
Mom, Dad, finally I'm graduated. Congratulations, my dear daughter. मिनी कांग्रेस सूची। अच्छा, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये लो, तुम्हारे लिए ये न्यू कार। Oh my God, न्यू कार। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। और मॉम, आप क्या गिफ्ट देने वाली है मुझे? अपने रूम में तो जाओ, गिफ्ट वहीं पर है। अच्छा। जब सूची अपने रूम में गई तो एक पल के लिए उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये रूम उसी का ही है, क्योंकि उसकी मॉम ने रूम को एक नया लुक दे दिया था। सब कुछ सूची के मनपसंद के कलर का, और एक बार उस रूम को देख लो तो दिल खुश हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मॉम। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम्हें पसंद आया ना? बेहद। मॉम, मेरे सारे पुराने सामान कहाँ गए? पुराने सामान मैंने कार्टन बॉक्स में डाल दिया है, उसे बस नीचे बेसमेंट में रख के आती हूँ। तब तक तुम अपने न्यू रूम में आराम करो। नहीं मॉम, मैं ले जाती हूँ बॉक्स। आप ऑलरेडी बहुत काम कर चुकी हैं, अब आराम कीजिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा ठीक है, सारे बॉक्स को संभाल के रखना, और हाँ, और किसी भी बॉक्स को हाथ मत लगाना, ओके? नहीं तो सब इधर उधर हो जाएगा। ओके मॉम, डोंट वरी। सूजी अपना पुराना सामान बेसमेंट में रख के वापस आ ही रही थी कि तभी उसकी नजर पड़ी एक दूसरे बॉक्स के ऊपर, जिस पर लिखा था पास्ट। पास्ट? किसका पास्ट? लगता है मॉम डैड का जरूर कुछ सीक्रेट होगा, या फिर उनके कॉलेज डेज की यादें। ओपन करके देखती हूँ, पर अगर मॉम गुस्सा हो गई तो? अरे नहीं, मॉम को कैसे पता चलेगा? अब तो मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, बड़ी हो गई हूँ मैं, ये सब समझ सकती हूँ। शायद सूची को उस दिन वो बॉक्स ओपन नहीं करना चाहिए था। ये फोटो, ये तो मेरी बचपन की फोटो है, इसमें मैं हूँ। फिर ये मॉम डैड के बदले कौन है इस फोटो में? सूची बिना देर के बॉक्स के अंदर से बाकी सारा सामान निकालने लगी। लेटर? मेरी प्यारी निहारिका भाभी, मुझे पता है कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको कभी बच्चा नहीं होगा, पर फिर भी अगर कभी आपको अपना बच्चा हुआ तो मेरी बेटी सूची को कभी पराया मत कर देना। उसे उतना ही प्यार देना जितना अपने खुद के बच्चे को दे रही होगी। मुझे पता है आप कभी गलत नहीं करेंगी, कभी दोनों में अंतर नहीं करेंगी। आपको शायद पता नहीं कि प्रताप अब नहीं रहे, और मुझे और एक प्यारी सी बेटी हुई है, और ये भी सूची जैसी ही सुंदर है। मेरा ये आखिरी चिट्ठी है आपको। इसके बाद मैं फिर कभी आपको चिट्ठी भेज के परेशान नहीं करूंगी। सूची अब थोड़ी बड़ी हो गई होगी, अगर कभी उसके हाथ में चिट्ठी लग गया तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी। आपकी दोस्त गायत्री शर्मा, वाइफ ऑफ प्रतापनाथ शर्मा। मैं मॉम डैड की बेटी नहीं हूँ। मेरे माँ पापा कोई अलग हैं जो अभी इंडिया में रहते हैं। सूची, सूची, अरे इतनी देर से क्या कर रही हो? सूची, तुमने और कोई बॉक्स ओपन किया है क्या? कमिंग मॉम। सूची, इतने देर से क्या कर रही थी बेसमेंट में? कुछ नहीं मॉम, मैं बस वो एक बॉक्स खोल के देख रही थी जिसमें मेरा एक पुराना फ्रॉक और एक डॉल मिला मुझे। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि और कोई बॉक्स को टच मत करना। और क्या क्या मिला है तुम्हें? नहीं, और कुछ भी तो नहीं, बस इतना ही। फिर आप बुलाई और मैं चली आई। क्या हुआ निहारिका, इतनी परेशान क्यों हो? मुझे लगता है सूची बेसमेंट में वो पुराना बॉक्स खोल के उसमें सब कुछ देख चुकी है। क्या? तुम्हें मैंने 1000 बार बोला था उस बॉक्स को डिस्पोज कर देने के लिए, अब तक संभाल के क्यों रखी थी? मैंने उसे पैक कर दिया था, और मेरे दिमाग से ये बात निकल चुका था कि सूची हमारी बेटी नहीं है, उसके असली माँ बाप कोई और है, और इसीलिए मैं बॉक्स फेंकना पूरी तरह से भूल गई थी। अब जो होना था वो तो हो चुका है, चलो सूची को सच बता देते हैं। नहीं, हरगिज नहीं, सूची को मैं कभी सच नहीं बोलूंगी। वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ,
अगर सच जानने के बाद वो इंडिया चली गई उनके पास तो? नहीं, आपको मेरी कसम, सूची को कभी सच मत बताना, कभी नहीं। तो वो चिट्ठी में जो लिखा था वो सब सच है, और वो फोटो में जो दोनों थे वो मेरे असली माँ पापा हैं। तो फिर तुम अपने मॉम को बिना कुछ बोले यहाँ पे आई हो? हाँ, मेरे मॉम मुझसे बेहद प्यार करती हैं। वो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी कि मुझे सच पता चल गया है कि वो मेरी असली माँ नहीं है, इसलिए उन्हें आज तक मैं कुछ भी नहीं बताई। मुझे यकीन था कि निहारिका कभी गलत नहीं कर सकती। वो मेरी बेटी को बहुत प्यार देगी, बहुत अच्छी लाइफ देगी, और सच में उसने वो कर दिखाया। पर मुझे आपसे ये जानना है कि आप मुझे उन्हें क्यों दे दी? एक माँ अपनी बच्ची को कैसे किसी और को दे सकती है? आखिर क्या मजबूरी थी? आज से 20 साल पहले, तब तुम बस 4 साल की ही थी। उस रात तुम्हारे पापा फैक्ट्री से थोड़ा जल्दी घर आ गए थे, और पता नहीं क्यों मुझसे कुछ बात किए बिना ही कमरे में सोने चले गए। इसलिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।